श्री राम जय राम। जय श्री राम जय राम। जय श्री राम जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो श्री प्राणनाथ। धर्म प्रवीण सुंदर साध जी, पवित्र आत्माओं, महान आत्माओं, महात्माओं, ये आत्म अनुभव करने की बैठक है। सत्संग में बैठ करके न आत्मिक अनुभव करना चाहिए। आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर तुम्हारा बना है ज्ञान के द्वारा। देखो, शरीर माता पिता से बना है और बनते बनते ये यहां तक पहुंच गया है। हम अपना अपना शरीर देखें, अब ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है। बात कहां बढ़ने की, लेकिन अब इधर बढ़िया कहां, घटिया कहां। लड़का जन्मा है लेकिन कह दिन 2 बिन्ना का हो गया, 2 बिन्ना बढ़ गए, घट गए, 2 बिन्ना घटे गए। उसमें जो समय थी उसमें से 2 बिन्ना घट गए। तो हम बढ़े नहीं, हम भी घटे हुए हैं। ये शरीर बढ़ा हुआ है, दिक्कत है, भारी दिक्कत है, लेकिन जो समय थी ना वह घट गई है। ये शरीर घटता बढ़ता है, जो दिखता है ये शरीर तुम नहीं हो, तुम इसको जानते हो। बचपन ऐसा था, फिर ऐसी हुआ, जवानी ऐसी हुई, अगाड़ी क्या होगा वह भी जानते हो। ये आप जानते हैं जिसकी आज 20 वर्ष की अवस्था है, अनुभव कर सकता है ऐसा मैं नहीं रहूंगा। अब 20 वर्ष और आ जाएंगे जो उसके बाद में तो और रूप हो जाएगा। 70 वर्ष का होने से और रूप हो जाएगा। अब 90 वर्ष का होने से और रूप हो जाएगा। फिर तो बस तेरी बेरी हो जाती है चलने की। तो ये जानने वाला है, ये चेतना आत्मा है। यहां ये शरीर को भी हम अपना नहीं कह सकते। शरीर मेरा है ये भी नहीं कह सकते। तेरा होता तो तेरे तो छूटता ही नहीं, तेरे साथ में ही रहता, तेरा नहीं है। ये तो बस तेरे को ऐसी थोड़ी देर के लिए साधन दे दिया, इसमें तय बैठ कर किरकिने इधर उधर घूम ले, चल ले, जो कुछ कर ले, ये है। तेरे जन्म मरण का चक्कर भी मिटा सकता है, इसमें ज्ञान हो जाए। लेकिन उसके लिए कुछ जानना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। जान लेने के बाद में तो आसान हो जाता है काम। हमें है कहाँ यही हमको पता नहीं। हम सोचते हैं हम यहां बैठे हैं, यहां भी नहीं है, और कहीं है।
सपने में मनुष्य कहीं पार्क में चला गया तो वो पार्क में है क्या? कहाँ है वो? वो सपने में जहां जहां अपने को मानता है वहां है नहीं। ऐसे ही हम भी यहां नहीं है। ऐसा मान रखा है हमने, यहां है नहीं। हम तो और कहीं हैं। हम जहां हैं वहां का ही ध्यान करना चाहिए। अब उसी के संबंध में आत्मा कहां से उतरी है, आपने तो परम धाम में जाना है। परम धाम वाली बात करेंगे और नहीं करेंगे। जहां से उतरी हो परम धाम में, कैसा सुंदर धाम है वो ध्यान करने के लिए ऐसा जानना चाहिए। पहले जमुना जी से उस पार जाकर के ने परम धाम का रंग महल के सामने अगाड़ी के चौक में खड़ा हुई है। सामने देखिए 100 पैड़ियां बनी हुई हैं, 120 हैं, 20 बड़ी 100 छोटी। 5 पैड़ियां आन करके एक बड़ी पैड़ी आती है, फिर 5 पैड़ियां आन के एक बड़ी आती है। ऐसी एक भूमि के ऊपर में रंग महल बना हुआ है। उस रंग महल एक मंजिल के ऊपर में है। रंग महल के बाहर कर घूमता हुआ बहुत सुंदर मार्ग है, रास्ता है। वहां परम धाम की भाषा से रोश कहते हैं। फूल फुहारे बाग बगीचे सब उसके बाहर कर परिक्रमा करिए, नहीं भीतर चला जाइए। और सोसाइटी चढ़ के ऊपर जाइए। मैंने पहले एतवार को बताया था, जो एक शब्द लोरी है उसको प्रार्थना में बोलते हैं, गौरी आरती में भी बोलते हैं, भजनों में भी बोला जाता है। मन चलिए निज दरबार। उसको याद कर लीजिए आप। गाना बड़ा नहीं है, राग लेकर के गाइए। आप गाएंगे परम धाम में पहुंच जाएंगे। आपकी सुरत है ने वह ऊपर में उठ जाएगी। सही अनुभव कर करके न आप गाएंगे तो वह 3-4 चरण तो हैं ही। तो वो इसमें आता है 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए। 28 स्तंभ अपारा, 28 स्तंभ का चौक है। वहां खड़ा होकर के देखिए 6-6 हजार मंदिरों की 2 हार हैं। उससे अगाड़ी 4 हार हवेली होकर करके ने और मूल मिलाओ के चौक में पहुंच जाइए। वहां के ध्यान की अवस्था है। वह हमारी आत्म परात्म, आत्मा परात्मा परमात्मा। आत्मा है ये सुरत यहां उतर रही है, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सुरता कहते हैं, कई शब्दों में उच्चारण करते हैं। इसे ये तो है सुरत, और पर आत्म है मूल मिलावे के श्री राज्य के सामने विराजमान बैठी हुई है। ये तो अपनी राशि आप मिलाइए, कौन सी हार में है? 3 हार बैठी हुई हैं। पहली हार में है, एक दूसरी में है, एक तीसरी में है। वहां थोड़ा सा मूल मिलाव का बयान सुन लेना चाहिए।
मूल मिलावा का अंदर में समझ ले एक चूंतरा है, गोल चूंतरा, गोल चूंतरा है, उस कमर भर ऊंचा समझ लो, 3-3 पहाड़ियां लगी हुई हैं और बीच में श्री राज जी का सिंहासन है और सब आत्माएं बाहर कर घिरी हुई बैठी हैं। वहां से हमने ये खेल देखना मांगा इस माया में उतरने के लिए। श्री राज जी ने ही उतारा कि एक ऐसा खेल है अक्सर भगवान नारायण के द्वारा बनाते हैं, बड़ा विचित्र खेल है। उसमें कोई आत्मा चली जाती है, उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है उसको, और बहुत दुखदाई है, फिर भी छोड़ने का दिल नहीं करता है। तो परम धाम में तो उन शब्दों का ज्ञान नहीं है, दुख क्या होता है, दुख है ही नहीं वहां। तो वहां हम बैठे हुए श्री राज जी से कहा वह खेल हमारे को दिखा दो आप। राज जी ने कहा तुम जाओगे पछताओगे, खेल बड़ा दुखदाई है। जय शिव। अब दुख नाम भी हमने ये सोचा कोई आनंद का ही होगा। पुराने शब्दों में एक बूढ़ा बताता था, न्यू बोले हमारे घर हम बच्चे थे ने ये हमारा अनाज नहीं था, बहुत गरीबी होती थी, आजकल तो इतनी गरीबी नहीं है, अनाज नहीं था। न्यू बोले अनाज तो नहीं है, क्या करें आज? तो वो कहने लगे हमारा पिता बोलिया आज गस्सू कर लो। अब गस्सू शब्द कहां का है पता नहीं, गस्सू शब्द है आज टाल कर दो, कुछ नहीं करना। बोले हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमने सोचा गस्सू कोई बढ़िया हलवा भरी कोई चीज होगी, ऐसी बनावांगे आज खावांगे। हम राजी हुए अंडा आज गस्सू बनेगा, आज गस्सू बनेगा। बाट देखे सोने के लिए तैयार हो गए, बोले माँ गस्सू बन दिया। बोले यही तो गस्सू है, टाड़ कर दिया ना, जाए कुछ भी नहीं बना, इसी का नाम गस्सू है। तो शब्द का नहीं ज्ञान होने से मनुष्य नहीं जाने के रुके होगा। परम धाम में दुख का बड़ा दुखदाई है। तुमने सोचा दुख, आत्मा ने सोचा कोई बहुत आनंदमयी चीज है, जब उसमें जाने के बाद में छोड़ने का दिल नहीं करता है तो बहुत ही आनंदमय है। करने लगे ठीक है दिखा दो। हमने राज्य तो दिखाना ही था। करने लगे देखोगे? बोले हाँ सावधान हो जाओ तो अब मैं दिखाता हूं। कहीं जाना पर नहीं है, बैठी बैठी ही दिखा दूंगा। अब वहां से ऐसे वहां का ध्यान नहीं रहा, सुरत नीचे उतरी, नारायण में होकर करके ने, शून्य निराकार में होकर करके ने, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में होती हुई और यहां उतर गई। तो बात वहां की जाननी है अपने, यहां का तो मेरा पटेल यो है जैसा, यहां का भी समझ लेना जरूरी है। यहां एक ऐसा बुलोनी है, बुलोनी का बाजार है ये, इसमें सब भूल जाते हैं। इसमें एक बुलोनी और एक मोह, दो चीज जबरदस्त हैं। भूल लगी हुई है, मरना नहीं दिखता, ये छोड़ करके जावांगे यो नहीं दिखता, और मोह ऐसा है उनको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे हमारे को वह कुछ भी करो। वह छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा ये मोह है। इन बंधनों के अंदर में जीव बंधा हुआ है। तो अब वो परम धामाड़ी याद करो,
तुम परम धाम को ध्यान करो तो परम धाम में पाओगे, यहाँ का ध्यान करो तो माया में पाओगे। हमने वहां परम धाम से अब ये बुढ़िया है ना, हलचल मचाओगी देखिए आन करके, ना पीछे ना आन करके बैठ जाती, बीच में चक्कर काटेगी, बैठ जाओ रहे। तो अब वहां सब ऐसे आत्माएं विराजमान हैं, जैसे सखी के रूप में सब श्रीराज जी के सामने बैठी हुई हैं और श्रीराज जी ये खेल दिखा रहा है। तो यहां अनुभव संतों ने कहा कितनी देर हो ली इस खेल ने, यहां तो काफी देर हो ली। परम धाम में तो एक सेकंड भी नहीं हुई है, बस दिखाया है और सेकंड से पहले तुम्हारे को जागृति आ जाएगी। तो मूल मिलाव का थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। बीच में श्रीराज जी महाराज का सिंहासन है, गिलम बिछी हुई है और सिंहासन बड़ा ही सुंदर है। श्रीराज जी का सुंदरता का बयान वो सिंहासन से भी सुंदर है। एक अंगूठे का ध्यान करिए, एक अंगूठा, एक हीरा कहें क्या कहें, कोटि कोटि सूर्य भी उसके अंगूठे का नखून का गाड़ी लजा जाते हैं। श्रीराज जी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप अपने हृदय के अंदर में धारण करना और उसके गोलाकार चौंतरे के 64 थंब लगे हुए हैं, 4 दरवाजे हैं, 3-3 पैड़ियां लगी हुई हैं, बाहर कर फिर घूमता हुआ एक बरंडे जैसा है, बहुत ही सुंदर है। वहां हम बैठे हुए हैं, आप वहां बैठ जाइए। यहां से अपने को सुरत को वहां ले जाइए, ऐसे सोचिए मैं तो परम धाम में मूल मिलाव में बैठी हुई हूं। स्वामी जी कहते हैं सुरत एक ही राखिए मूल मिलाव माई, इधर उधर सुरत न जाने ना दीजिए। यहां आपने कुछ करना भी नहीं। अब कहते ध्यान करें, सकल विकल्प होने लग जाते हैं, वो हो ही जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम अपने से शिथिर बैठे रहो। और ऐसा करो मैं तो वहां ही बैठी हुई हूं और चुप मौन हो जाइए। और सोचिए मैं वहां परम धाम में बैठी हुई हूं, श्री राज्य के सामने ही हूं, इतना ही सोचिए, ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। संसार का ये करना, शुभ करना, अशुभ करना, ये दोनों को छोड़ दीजिए। ये कर्मों के बंधन हैं। यहां जो अशुभ कर्म करता है वो भी बंधन ही है, शुभ करता है वो भी बंधन ही है, दोनों ही बंधन है। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, तो बंधन का बंधन नहीं, इससे जीव निकल नहीं सकता। जो कुछ है श्री राज्य महाराज कर रहे हैं, उसके हुक्म बगैर तो पत्ता हिलता ही नहीं। जो कुछ हो रहा है वह है एक नजर में सबको आनंदमय बना ले। हम यही नहीं कह सकते यहां दुखी कौन है और सुखी कौन है। अब कौन चीज से समझाएं? आज के धनवानों से समझाएं क्या? बहुत पैसे वाले हैं उनसे समझाएं, वह सुखी हैं क्या? धनवान आदमी बहुत पैसा है, सोने की मोहर और सर्फियों के ढेर पड़े हैं, और वह सुखी हैं क्या? सुखी नहीं है। अब सारे देश का राज करते हैं, प्रधानमंत्री बने हुआ है, वो सुखी है क्या? मेरा ख्याल है बड़ी बेचैनी हो रही होगी। तो हम यही नहीं जानते, हम चाहते हैं यो बन जाओ तो सुखी हो जाएंगे, यो बन जाओ
सुखी हो जाए, पहले अनुभव कराएं। इसमें सुख है क्या? सुख और दुख दोनों ही ऐसे हैं। आत्मा को चाहिए आनंद, आनंद आप मुंह मिलाओ बैठ जाइए, कुछ मत करिए, रोज का बैठने का अभ्यास करिए। जब आपको नींद आने लग जाए, बैठी बैठी नींद भी आ जाती है, न जाने कोई अल्लाह गुल्ला को नहीं तो तय चाली, वो भी एक माया के जाड़ा। उस टाइम के अंदर में फिर तुम मूल मिलाव का पाठ करो, तुम्हारे पास अर्जी याद हो तो अर्जी याद करो, नहीं दिन करिए प्रेम से श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यहीं से, और धाम वर्णन इन विधि नरक से छूटिए, या निज नाम का जाप करो। नींद ज्यादा है घेर ले तो खड़े हो जाओ, फिर नींद को हटा करके फिर वहीं मौन होकर करके बैठ जाओ। ऐसे थोड़ा थोड़ा दिन दिन अभ्यास करो। ये परिवार कुटुंब परिवार, ये तो सत्संग से जाने लिया होगा आप लोगों ने कि ये तो ऐसा ही है, सपने जैसा बाजार है, न कोई साथी संगी है न कोई नहीं। जिसको इस बात का ज्ञान है ये मेरा है, यो मैं यूं कर लूं कर लूं, उसको ज्ञान की जरूरत है। एक राजा सिक्के इकट्ठे करने लग गया, अब कितने अरब खरब कितने बना लिए उसने, उसमें 20 सिक्के कम रह गए। अब अरब बनाओ तो 20 सिक्के कम हो तो अरब कह ही नहीं सकते, कमी रह गई ने। तो 20 सिक्का के लिए रात न घूमे, कोई एक सिक्का दे, 1 रुपया दे उसको 1 स्त्री, 2 दे उसको 2 स्त्री। एक बुढ़िया और एक उसका लड़का, 2 थे। पहली शादियां कम हुआ करती थी, कई कई देश अभी भी ऐसे हैं वहां शादियां कम होती हैं। तो लड़का कहने लगा, माँ आज 1 रुपया होता तो रोटियां का साधन बन जाता बनाने का, तेरा चक्कर छूट जाता है। वह कहने लगी, बेटा रुपया तीब तो कोई नहीं, समेरे तो मैं तन बता दूंगी 1 रुपया। बोले बता दिए। नहीं बोले तेरा पिता मरिया न, उसकी कब्र थी न, कब्र के उसकी छाती पर 1 रुपया रखा था, वह कब्र बता दूंगी तन। यह है वो जा करके के उसने वह कब्र बता दी, उसने खोद के क्यों रुपया पा गया, काट लिया। शाम ने वो फिर निकला वहां से, 1 रुपया दे उसने 1 स्त्री, उसने काट के बोले ले, वो पर्ची काट के दे गया। वो दरबार में आ जाइए, दरबार में चला गया, उसने 1 स्त्री मिल गई। कहने लगे रुपया कहां से ले आया, वह जगह बताते हैं। उसने कहा यो तो मेरा पिता कदे मरिया था, मेरी मां ने उसकी छाती पर रखा था, वो कब्र में से ले आया। सा हो तो कब्रें हम तो बहुत रुपये होंगे, या कमी से या उठा पूरी होगी। तो बादशाह ने कब्र खुदवानी शुरू कर दी। राजा था, बादशाह था, मुसलमान बादशाह कह दी, अपना राजा कह दी, कब्र खुदवानी शुरू कर दी। मंत्री ने सोचा काम तो उल्टा कर दिया, इसकी निंदा होगी, थोड़ा दिन का रहना से, तो इसको कैसे समझाया जाए। राजा योगी अगन जल अन्न की उल्टी रीत, तो अन्न से बच करके ही बात करनी चाहिए, नहीं अन्न की उल्टी रीत होती है। आदमी ने फांसी में फिर चढ़ा दी, योगी ने छेड़ दे तो किरके कर दे। उसने एक साधु से बतलाया,
साधु भी बोलो बाबा कुछ कर भी सकता है कि नहीं, कपड़े रंगाई फिरता है। बोले कर भी सकता हूं, बोलो। नहीं बोले ये राजा को समझाना है। बोलो कैसे? बोलो तुम ऐसे ऐसे है, ये ओका पीने वाले एक गोल गोल तवा सा डालते हैं उसमें चलम्मा, बोला ऐसे बना लो रुपये भर के, और तुम 2-4 चनेट लगा करके ऐसे रखो। और ये एक दिन एतवार का दिन कब्र देखने राजा जाता है, कितनी खुदगी, कितने रुपये निकल गए। तो रास्ते में होना और मैं कहूंगा अरे बाबा हट जा, क्या करता है? करने लगे ठहर जाइए मैं बनाता हूं। क्या करेगा? कहने लगे हमारा राजा साहब ये रुपये ये इकट्ठे करते ये लेकर के जाएंगे ना, ये भी मैं भी थोड़ा सा भेंट में दे दूंगा उसको। तो ऐसे कहिए। बोलो ठीक है। अब वो वहां रगड़ा पट्टी करने लगे और बैठा है सिर वह राजा के आगे पाछे फौज और आई। जमींतरी बोला अरे बाबा क्या करता है, उठो यहाँ। बोलो ठहर जाओ, थोड़ी कसर रह रही है, ठहर जाओ। क्या कसर रह रही है? बोली ये मैं चांदी के तो नहीं मट्टी के सिक्के बनाता हूं। और ये क्या करेगा? बोला हमारे राजा साहब ये जाएंगे नहीं सब ले करके ने, जब मैं भी भेंट में थोड़ा सा दे दूंगा। ऐ मूर्ख क्या बात करता है, आज पे कोई ले गया है क्या? बोलो और तो कोई नहीं ले गया, लेकिन यो जरूर लेकर के जाएगा। क्यों आगे ऐसी बात नहीं होती, वो कब्र खुदवाता है क्यों? वो राजा ने सुनाने के लिए बात बोला, नहीं तो इसकी दुनिया में निंदा होगी, आदमी अपनी निंदा से बचना चाहो से। एक ऐसा राजा होया जिसने कब्र भी खुदवा ली, ऐसा बिना बुद्धि का राजा, ये हुए बातें कही। राजा के दिमाग में बैठिए, बोले मंत्री साहब कब्र खोदनी बंद कर दो और वापस चलो। ज्ञान हो गया इतने में। तो भाईजन को मोह ज्यादा हो रहा है, वो तो जाने से परिवार में मारूंगा और परिवार मेरे सिद्धि रहेगा। अर्जुन को कुछ ज्ञान हो गया है, वो जानते हैं ये तो सुपने जैसी माया है, सुपने जैसी संसार है। यहाँ न कोई साथ में चला है न कोई साथ में आएगा, ये थोड़ी सी देर का खेल है। वो परम धाम का ध्यान करेगा। परम धाम का ध्यान जो वहां श्री राज जी के सामने बैठ करके हम ध्यान करें, हम बैठे ही मूल मिलाओ में। लेकिन ये सबसे जो कुछ बेकार है वो बेकारी आदमी नहीं कर सकता, क्रोधी आदमी नहीं कर सकता, जिसको राग द्वेष से भरा हुआ है, जिसके मलिनता है, बुरे कर्म करता है, चोरी करता है और उल्टे सुलटे कर्म करता है, उसका भी ध्यान नहीं लगता। जो शुद्ध हृदय हो गया है, जिसने संसार को जान लिया, उसका ध्यान वो ऐसा ही सोचेगा तुम मूल मिलावे में बैठे हो, और उसको ऐसा वो ध्यान हटाना ही मुश्किल हो जाएगा। हर मूल मिलावे में बैठे ध्यान हटाओ, कहां संसार में माया में गिर गए। ऐसा शुद्ध हृदय बना कर करके ध्यान करो, करने का अभ्यास करो। ये तो 2-4 बातों में जान लिया, संसार तो ऐसी है, तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारा शरीर है तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम जबरदस्ती क्यों इसको कहते हो मेरा है? ये तुम्हारी है तो वो बहुत ही बड़ी भूल है। वो ज्ञान है वो भूल जाते हैं थोड़ी देर में, फिर वैसे करने लग जाते हैं। मनुष्य जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो मुक्त है। बुरे कर्म क्यों करेगा, किस लिए करेगा? वो चोरी किस लिए करेगा? वह सब आदमी अज्ञान में करे से वो बुरे कर्म करता है, उस आदमी को अज्ञानी समझो तुम, ज्ञान नहीं है उसको। तो ऐसा कर करके ना अपना जीवन सफल बनाओ। ध्यान करोगे, बैठोगे, समय बैठो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर करके न जहां तक हो सके नहा धो करके बैठो। नहा धो नहीं सको तो हाथ मुंह धो कर करके न शुद्ध हो करके वैसे बैठ सकते हो। निज नाम का जाप उच्चारण करो, फिर तो आप वहां पहुंचे गए। वहां श्री राज जी के सामने बैठे हैं, वहां तो बस उन्हीं का, मैं तो उनके चरणों में ही बैठा हूं।
और ऐसा अपना मेरे बाहर कर और सब आत्माएं बैठी हुई हैं, ऐसा अपना वहां सुरत को रोक दो और वही सुरत जा करके तुम्हारे को मुक्ति देने वाले परम धाम वाले बनेंगे। सदा के लिए अखंड आनंद में हो जाओ, वहां भी आनंद लोगे, यहां भी आनंद लोगे, आनंद ही आनंद में। परम धाम कहाँ है ये बात तो अब बहुत से कह दी शरीर में ही सब कुछ है, शरीर में कुछ नहीं, ये तो आडमास का पुतला बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। खर्चा करनो नारी बहते हैं मलमूत्र का डेरा, 6 चक्कर हैं इसमें, 9 दरवाजे हैं, एक 10वां दरवाजा है बंद है, और इसमें मूल मूत्र की नदी बह रही है, इसमें कुछ, इसमें तो बैठ कर ध्यान करने की जगह है, जिससे ऊपर उठ जाओ उसको जानने की जगह है। ऐसा करोगे जीवन आनंदमय होगा, शांतिमय होगा, और आप इस चक्कर में रहोगे। संसार वाला में ये चक्कर तो कभी मिटने वाला है ही नहीं, इस चक्कर को छोड़ना ही आसान है। स्वामी जी कहते हैं पीठ दे ही आसान, इसको पीठ दे दी आसान हो गया, और यो कर दूं यो कर दूं यो कर दूं होता ही नहीं है, या होने वाली बात